रविकांत जी, सतीश मिश्रा क्या अचानक गए होंगे मिलने के लिए? कोई प्लान होगा? दूसरा, मायावती अब बीजेपी को लेके कितनी भी सफाई दें, लेकिन जिस हिसाब से वो बीजेपी के साथ गेम खेल रही हैं, क्या मुसलमान फिर भी मायावती पे भरोसा कर पाएंगे? या मायावती के मन में क्या चल रहा होगा? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मुस्लिम के भरोसे का जो सवाल है, मुझे लगता है कि मायावती ऐसा क्या कर रही हैं कि जो मुसलमानों का भरोसा वो जीत सकती हैं। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आप पिछले 5 साल को उठा करके देख लीजिए। मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा हुई, लिंचिंग हुई, और जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद उनके क्षेत्रों में देखा गया, मायावती लगातार खामोश रही हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के ही सवाल पर नहीं, बल्कि दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर भी वो कभी प्रियंका गांधी को घेरती थीं, कभी अखिलेश यादव को घेरती थीं। तो ये जो उनकी भूमिका है, और मुझे लगता है कि वो आईना लोगों ने दिखा दिया। हालांकि चुनाव के समय हम लोग जिन चीजों को देख रहे थे कि वो कैंडिडेट बहुत अच्छे उतार रही हैं, और इस आधार पर थोड़ा सा ये भी आकलन हो रहा था कि शायद वो बहुत अच्छा कर जाएं। लेकिन असल में उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खुला एक तरह का क्षेत्र छोड़ दिया, और वो जितना भी अच्छे प्रत्याशी उतार करके, अच्छे से मेरा ताल्लुक है कि उन जातियों के प्रत्याशी उतार करके कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते थे, उन्होंने केवल समाजवादी पार्टी को डैमेज किया। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव ओबीसी की जातियों की गोलबंदी कर रहे थे, उस समय मायावती जो ओबीसी की मेजर जातियां हैं उनके कैंडिडेट उतार रही थी, और उसका जो परिणाम देखने में आया कि ओबीसी की उस जाति का वोट बीएसपी को गया, और लेकिन जो जाटव वोट है वो दूसरी तरफ निकल गया। तो इससे सपा को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हुआ, और यही शायद वो चौसर बिछाई गई थी कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। और अब मुझे लगता है कि कोई संदेह रहा नहीं है कि मायावती के साथ बीजेपी ने कोई डील कर रखी थी, और उसका एक और संकेत मिला कि रिजल्ट के करीब 10 दिन के बाद ही जो ग्रेटर नोएडा में उनके भाई के प्रोजेक्ट 5 साल से बंद थे, वो अचानक चालू हो गए। तो अब तो कोई संदेह है ही नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। रही बात राष्ट्रपति चुनाव की, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको कभी ऑफर करेगी, और एक्सेप्ट करने का सवाल तो तब आता है जब ऑफर हो। मुझे नहीं लगता है कि उनको ऑफर किया जाएगा। जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सपा जो मंसूबा पाले हुए है कि हम उधर चले जाएं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे लगता है कि मायावती का इस समय एकमात्र मकसद है कि साहब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न बन पाए, समाजवादी पार्टी न बन पाए, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में ही बैठे रहेंगे और यहीं पर वोटों का जो बंटवारा है वो करते रहेंगे। तो जब आपके हाथ से जाटव निकल जाता है, जो आपका कोर वोटर है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि जो और दलित जातियां हैं वो मायावती पर भरोसा कर सकेंगी, और यही वजह है कि उनका जनाधार 13% से नीचे आ गया। और अगले चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि क्या परफॉर्मेंस उनकी होगी। उस तरफ मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी सीटें ऐसी होंगी। हाँ, अब तो कोई गठबंधन भी नहीं करेगा उनसे। पिछली बार अखिलेश यादव ने किया, या राहुल गांधी ने बोला था कि विधानसभा चुनाव के पहले हम चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाए, उनके साथ गठबंधन करें। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको बहुत सीरियस लेने जा रही है। वो इसी तरह की बयानबाजी अपना करें गाहे बगाहे आकर के, और वो जो उन्होंने कहा कि जाटव वोट जो हमारा है, उन्होंने शायद उसका जिक्र नहीं, जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा कोर वोट हमारे साथ है। 11% उत्तर प्रदेश में जाटव जाति है, और आपको करीब करीब 13% वोट मिला है, तो आप इस आधार पर ये दावा कर सकते हैं। और उस आधार पर आप अपने टिकटों को जिस तरह से एडजस्ट करते हैं, जिस तरह से देते हैं, वो सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो वो एक मोल तोल बना रहे, इसके लिए मायावती इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होने जा रहा है या आगे कुछ ऐसा होगा। अब ये है कि वो अपने संपत्ति और जो परिवार है उसको बचाए रखने की सारी जद्दोजहद कर रही हैं। उसके लिए सतीश मिश्रा वहां जाएंगे, योगी जी से मिलेंगे, या कभी वो मोदी जी से भी मिल सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी, सारी एक्सरसाइज होगी। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि बीएसपी के तमाम लीडर
इधर से उधर हो गए, कुछ लोगों पर जांचें भी हुई, लेकिन सतीश मिश्रा पर कभी कोई एक जांच नहीं हुई, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला और लगातार वो सुरक्षित हैं। तो ये भी शक पैदा करता है। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सतीश मिश्रा वो बीजेपी के या आरएसएस के एजेंट के तौर पर बीएसपी में काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मायावती उनको एंटरटेन क्यों कर रही हैं? उनको भी अच्छा लग रहा होगा अगर एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, तो बिचौलिया एक बना रहे पार्टी में, इससे अच्छा और क्या है। तो मायावती की जो अब पूरी एक्सरसाइज है, मुझे लगता है कि पार्टी को छोड़ करके और समाज को तो उन्होंने तिलांजलि दे दी है। जो मिशन कभी हुआ करता था, उन्होंने कहा कि भाई कांशीराम साहब के मिशन पर चलने वाले हैं हम, और हम इस तरह से जा करके बैठ नहीं सकते। तो अभी कौन सा वो ऐसा कर रही है जिससे समाज में कोई चेतना आए, कोई जागरूकता आए, ऐसा तो कुछ कर नहीं रही है। तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया है, समाज और पार्टी, अब वो केवल प्रॉपर्टी और परिवार दो को बचाने में लगी हुई हैं, और यही अब उनके राजनीतिक जो करियर है उसी का लबो-लुआब यही। रविकांत जी, कोई संभावना नहीं है उमाशंकर जी ने अपने लेवल पे ले आया कि अब कोई मतलब ही नहीं मायावती जी का? लेकिन मायावती जी मजबूत नेता है, बहादुर नेता है कि ये कहने के लिए भी कलेजा चाहिए, एक विधायक बनने के बाद में भी कहने के लिए कलेजा चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की दावेदार हूँ। नहीं तो कलेजा तो है ही, और वो उन्होंने दिखाया, और उसकी एक पृष्ठभूमि भी है। देखिए, मैं थोड़ा सा अगर बीएसपी और कांशीराम साहब के आंदोलन की तरफ ले चलूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया कांशीराम साहब ने, और मायावती ने निश्चित रूप से इसमें बड़ी मेहनत की, और वो पार्टी शून्य से शुरू होकर के 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। 3 बार इसके पहले वो समर्थन से सरकार बनाती है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दलितों के बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन आगे चल करके जिस तरह का रवैया उन्होंने अख्तियार किया, खास करके उन तमाम अपनी प्रलोभन या जो भी कहें आप, तो जो उन्होंने किया उस पार्टी के बैनर पर, पार्टी के कारण जो किया उन्होंने, जो व्यक्तिगत हित उन्होंने साधे, उसके चलते उन्हें झुकना पड़ा आगे चल करके। तो वो मिशन मोड उन्होंने छोड़ दिया, और व्यक्तिगत जो उनकी अपनी लालसाएं थी वो बलवती हो गई, और वहीं से वो कमजोर होती चली गई। तो मिशन छूट गया और आपका ये काम चालू हो गया। जहां वो बहुत अच्छे लोगों को लेकर के बीएसपी आती थी, कैडराइज्ड लोगों को लेकर के आती थी, उस पार्टी में जो अच्छे लोग थे, जो कद्दावर थे, वो सब बाहर जाने लगे, और कोई भी आकर के टिकट ले सकता था वहां। तो वो एक तरह से टिकट के बिना पर आप अपने उस समाज को बेच रहे थे। यहीं से मायावती की पॉलिटिकल जो उनकी एक जो अस्मिता थी और जो इज्जत थी, वो ढलान पर चली गई, और होते हवाते यहाँ तक जब वो आ रही हैं, तो एक सीट पर, और वो भी जो प्रत्याशी जीते हैं वो निश्चित रूप से अकेले लड़ते, निर्दलीय लड़ते तो भी जीतते। और मुझे लगता है कि ज्यादा चिंताजनक ये है कि मायावती के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कहीं कोई मंथन हुआ वहां, इसका मतलब है कि वो बहुत सोच समझ करके उन्होंने वो काम किया था कि किस तरह से प्रत्याशी उतारना है और किसको फायदा पहुंचाना है, किसको नुकसान करना है, और उसके बाद अपने प्रासंगिकता को बनाए रखना है, अपने परिवार को और अपनी प्रॉपर्टी को बचाए रखना है। ये भर वो केवल कर रही थी, और आज वो जब वो कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि केवल अपने उस समाज में ये बनाए रखने के लिए, उस भरोसे को जो अब दरक चुका है कि नहीं साहब, हम तो अभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भी जाटव हो या नॉन जाटव दलित समाज हो, अगर अभी भी मायावती के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की बात आ जाए, तो उसमें एक उत्साह पैदा होता है, भले ही व्यक्तिगत तौर पर वो मायावती को नापसंद करता हो, लेकिन ये अगर वो सामने देखता है कि ये स्थिति बन सकती है, तो निश्चित रूप से उसमें एक उत्साह पैदा होता है। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। पूरा दलित समाज पिछले 2 दशकों में यही सोचता रहा कि एक दिन
कोई दलित प्रधानमंत्री होगा, और उसकी सबसे बड़ी दावेदार मायावती थी। मायावती अगर प्रधानमंत्री होंगी तो दलितों की सूरत हाल बदलेंगे, दलितों की सामाजिक जो स्थिति है वो कम से कम बदलेगी। तो ये जो दलितों के भीतर की आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को कैश करने की कोशिश वो कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों ने इस चीज को समझ लिया है, और इसीलिए वो चाहे भीम आर्मी हो, या जगदीश मेवाणी हो, या चरणजीत सिंह चन्नी हो, या और जो इस बीच में दलित नेतृत्व उभरेगा, उसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि कोई तो आए, कोई नया आए, तो उसकी तरफ दलित निकले, उसकी तरफ चले।